All right. So, after so many days, we are back on our classes. I hope you are all listening to me. Please raise your hands, all those who are listening to me. Okay, thank you. Now, what we are going to do today is the pairs of words. आप लोग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इससे पहले आप लोगों ने नहीं किए हुए, इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी ये होती क्या चीज़ है और क्यों हम दो दो वर्ड्स के पेयर्स पेयर्स क्यों बनाए हुए हैं, किस वजह से, कौन सी बेस पे. अच्छा, इसके लिए आप लोग अपनी इंग्लिश बी की वर्कबुक्स खोलें बेटे. ओपन योर इंग्लिश बी वर्कबुक्स and you all have to turn to page 10. Page 10 in your English B workbooks. Okay. अच्छा बेटे, ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है क्या चीज़. ये असल में ऐसे वर्ड्स के पेयर्स बने हुए होते हैं जो आइदर उनके स्पेलिंग सेम होते हैं या उनकी जो साउंड होती है यानी कि सुनने में वो एक जैसे लगते हैं, स्पेलिंग में थोड़ा फर्क होता है. समटाइम्स उनकी जो स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनके मीनिंग्स में फर्क होता है अकॉर्डिंग टू द यूजेज इन द सेंटेंस. तो ऐसे वर्ड्स को पेयर्स ऑफ वर्ड्स में रखा जाता है क्योंकि इनको पेयर की शक्ल में ही स्टडी किया जाता है. यानी इनको हम एक साथ रख के पढ़ेंगे, इनके स्पेलिंग्स के फ़र्क को नोटिस करेंगे, इनके मीनिंग्स के फ़र्क को नोटिस करेंगे. उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये इनका यूजेज जो है सेंटेंस में वो किस तरह से है और कितना डिफरेंट है एक दूसरे से. कुछ बुक्स के अंदर आप देखेंगे कि ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स आपको होमोनिम्स के नाम से भी मिलेंगे. होमोनिम्स वो होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है, यानी जब आप बोलते हैं तो उसकी साउंड एक जैसी आ रही होती है बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट इन मीनिंग्स एंड समटाइम्स इन स्पेलिंग्स ऑल्सो. और कुछ बुक्स के अंदर इनको कंफ्यूजिंग वर्ड्स के टाइटल से भी लिया हुआ होता है. तो ये वाली सारी चीज़ें हैं यहाँ पर. ठीक है जी, अब देखें. ओके, लेट अस स्टार्ट विद इट. आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों के पास आपकी पेंसिल होनी चाहिए. ये तमाम वर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और इन वर्ड्स के उर्दू मीनिंग्स मैं आपको साथ साथ बताऊँगी. इसके साथ आपने उर्दू मीनिंग लिख लेने हैं क्योंकि आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग टू यू हम लोग आज के यहाँ 1 से लेके 10 तक के पेयर्स पढ़ेंगे. देखो 1 से 10 तक का जो पेयर है इसका मतलब है 20 वर्ड्स हो गए. ठीक है ना. तो 20 वर्ड्स हमने आज पढ़ने हैं, इनके मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगी एंड देन आफ्टर दैट वी विल मेक सेंटेंसेस ऑफ ऑल दीज वर्ड्स. देखो एक एक सेंटेंस तो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है. ये हम लोग सेंटेंस यही वाला हमने वहाँ पे नहीं लिखना है, हम लोगों ने अपना सेंटेंस बनाना है. मगर ये सेंटेंस हम पढ़ेंगे ज़रूर बिकॉज इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको इस वर्ड का यूजेज समझ में आएगा दैट हाउ आर वी गोइंग टू यूज दिस वर्ड इन द सेंटेंस. ठीक है जी. अब आप देखें फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट पेयर एक्चुअली. पेयर नंबर 1, इसमें दो वर्ड्स हैं. लुक एट द डिफरेंस इन द टू वर्ड्स. अफेक्ट, ए डबल एफ ई सी टी, अफेक्ट. और दूसरा वर्ड इसके अंदर है ई डबल एफ ई सी टी, इफेक्ट. ठीक है जी. अफेक्ट एंड इफेक्ट. अच्छा, अब देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है. अफेक्ट जो ए से स्टार्ट हो रहा है इसके मीनिंग है असर करना, असर डालना. ठीक है. अफेक्ट इज अ वर्ब
जो ए से स्टार्ट हो रहा है वो वर्ब की तरह से इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर. लुक एट द सेंटेंस. दिस इंसिडेंट, ये वाकया, डिड नॉट अफेक्ट हिज हेल्थ. इस वाक्य ने उसकी सेहत पे कोई असर नहीं डाला. तो अब आप देख सकते हैं डिड नॉट अफेक्ट, ये अफेक्ट कौन सी जगह पे यूज हुआ है? वर्ब की जगह पे. दिस इंसिडेंट डिड नॉट अफेक्ट हिज हेल्थ. ठीक है, अफेक्ट असर डालना, असर करना, इट इज अ वर्ब. ठीक है, अच्छा. इसके बाद इफेक्ट है. अब इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट का मतलब होता है असर. ये नाउन होता है. ठीक है, ए से अफेक्ट इज अ वर्ब, इसका मतलब है असर करना, असर डालना. और ई से होता है इफेक्ट, इसका मतलब होता है असर, तासीर जिसको कहते हैं. इट डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम. इस बात का उस पर कोई असर नहीं था. तो ई से जो इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो एक नाउन है, नाउन की तरह यूज हो रहा है. और ए से जो स्टार्ट होता है वो वर्ब होता है. इसीलिए आप लोग ये देखेंगे कि कहीं पर भी अगर ई डी इन वर्ड्स के साथ लगा हुआ है तो ए वाले अफेक्ट के साथ ई डी लगा होगा, ई वाले के साथ कभी भी नहीं लगा होगा. वो क्यों? इसलिए क्योंकि ई डी लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए. तो वर्ब इसमें से है कौन सा? ए वाला. ए से जो स्टार्ट हो रहा है वो वर्ब है, तो उसी की सेकंड फॉर्म होगी ना. जो नाउन होता है, नाउन की तो सेकंड फॉर्म नहीं होती. तो इसलिए ए से जो अफेक्ट स्टार्ट हो रहा है इसी की सेकंड फॉर्म भी समटाइम्स आपके सेंटेंसेस में अफेक्टेड अगर होगा तो वो ए से स्टार्ट होगा. ये हमेशा याद रखें. चलें जी, नंबर 2 देखें. एडवाइस एंड एडवाइस, लुक एट द डिफरेंस. एक एडवाइस है ADVICE, एडवाइस, नसीहत. और दूसरा है ADVISE, एडवाइस. इसका मतलब है नसीहत करना. तो फिर क्या फर्क हुआ दोनों में? ADVICE, एडवाइस का मतलब है नसीहत, ये नाउन है. ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक अच्छी नसीहत दी, नाउन है ये. और ADVISE, एडवाइस, नसीहत करना. ही एडवाइज्ड मी नॉट टू मिस माई क्लासेस, उसने मुझे नसीहत की कि मैं अपनी क्लासेस मिस ना करूं. अच्छा, अब आप देखो कि यहाँ पे एडवाइज्ड बना दिया है इसको, इस डी लगा के सेकंड फॉर्म बना दी. क्यों? इसलिए कि ये वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है. सी वाले एडवाइस को कभी भी आप एडवाइज्ड नहीं बना सकते क्योंकि वो नाउन है और नाउन की सेकंड फॉर्म नहीं होती. सो ADVICE, advice, नसीहत. We should act upon the advice of our teachers. Our parents always give us the best advice. कौन सा एडवाइस है ये? सी वाला एडवाइस. और एस वाला एडवाइस क्या होता है? ADVISE, एडवाइस, नसीहत करना. माई मॉम एडवाइज्ड मी टू स्पीक ट्रूथ, मेरी मदर ने मुझे नसीहत की कि मैं सच बोलूं. ADVISE, एडवाइस, नसीहत करना. ही एडवाइज्ड मी नॉट टू मिस माई क्लासेस, उसने मुझे नसीहत की कि मैं अपनी क्लासेस मिस ना करूं. नंबर 3, ऑल्टर. ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर, तब्दीली करना. ऑल्टर, ALTER, तब्दीली करना. आप आमतौर पे आपने ये वर्ड कहाँ सुना होगा कि हम कहते हैं ना कि हमने टेलर को अपने कपड़े दिए ऑल्टर करने के लिए. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कपड़े हैं जिसका साइज़ आपको ठीक नहीं है तो आप उसमें चेंजेस, साइज़ में चेंजेस करने के लिए टेलर को देते हैं. ऑल्टर का मतलब क्या होता है? तब्दीली करना, कुछ चेंजेस लेके आना उसके अंदर, मुकम्मल चेंज नहीं कर देना. ऑल्टर का मतलब होता है उसके अंदर तब्दीलियां करना, उसके अंदर चेंजेस करना. ठीक है. वी कैन नॉट फोर्स हर टू ऑल्टर हर माइंड, हम उसे इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते
کہ وہ اپنا مائنڈ چینج کر دے. ٹھیک ہے. ALTER آلٹر کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی کرنا, تبدیلیاں لانا, چینجز کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے آلٹار. ALTAR آلٹار. آلٹار کیا ہوتا ہے؟ سلاٹر ہاؤس, قربان گاہ, جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اسے آلٹر کہتے ہیں. سلاٹر ہاؤس بھی اس کو کہتے ہیں, یا ذبح خانہ بھی کہتے ہیں, قربان گاہ بھی کہتے ہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر اینیملس کو قربان کیا جاتا ہے, سلاٹر کیا جاتا ہے, ذبح کیا جاتا ہے. آلٹر, قربان گاہ. ALTAR. پیپل براٹ دا اینیملس ٹو دا آلٹر, یعنی لوگ اپنے اینیملس کو کہاں لے کے آئے؟ قربان گاہ میں لے کے آئے. ٹھیک ہے. نمبر 4 دیکھیں, آل ٹوگیدر, اور دوسرا ورڈ اس میں ہے آل ٹوگیدر. فرق دیکھیں دونوں کا. ایک تو ایسا آل ٹوگیدر ہے جو کہ جس میں سنگل ایل ہے, اور دوسرے والے میں ڈبل ایل ہے. ایک تو فرق یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی, دوسرا فرق اس کے اندر کیا ہے کہ جو سنگل ایل والا آل ٹوگیدر ہے وہ آپ دیکھیں ایک سنگل ورڈ کی طرح ایک ساتھ پورا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ڈبل ایل والا ہے اس میں آل علیحدہ لکھا ہوا ہے اور ٹوگیدر علیحدہ لکھا ہوا ہے. اچھا, اب اس کا فرق دیکھتے ہیں کیا ہے. اس کا فرق ہے جو سنگل ایل والا آل ٹوگیدر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مجموعی طور پر, کل ملا کے. جیسے اگر آپ کہیں جی آپ کو میتھس اے کے 10 سمز ملیں اور میتھس بی کے 15 سمز ملیں, تو آپ نے کہا جی آئی ہیو آل ٹوگیدر 25 sums to solve. یعنی کل ملا کے مجموعی طور پہ وہ بھی کل ملا کے ٹوٹل آپ کو 25 sums کرنے ہیں. کون سا آل ٹوگیدر آئے گا؟ جس میں سنگل ایل آ رہا ہے اور اس کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے. خیال رکھنا ہے کہ جس میں سنگل ایل آتا ہے وہ والا آل ٹوگیدر ایک ساتھ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک سنگل ورڈ کی طرح لکھا جاتا ہے. اچھا, اور جو دوسرا آل ٹوگیدر ہے جس میں آل علیحدہ لکھا ہوا ہے اور ٹوگیدر علیحدہ لکھا ہوا ہے, وہ کیسے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے. اکٹھے یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے, فرینڈس کے لیے, پیپل, چلڈرن, یعنی کہ انسانوں کے لیے, لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم سارے فرینڈس مل کر مووی دیکھنے گئے, تو ہم کہیں گے وی وینٹ ٹو واچ, آل دا فرینڈس went to watch the movie all together. کون سا all together؟ ڈبل ایل والا. کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سارے فرینڈس اکٹھے. ڈبل ایل والا all together جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے. اینڈ موسٹلی یوزڈ فار پیپل, موسٹلی یوز فار جیسے چلڈرن ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچرس ہیں, کولیگس ہیں, پیپل, کراؤڈ, یعنی کہ آل ٹوگیدر از موسٹلی یوز فار پیپل. اچھا, سینٹینس دیکھو اس کا. دے وینٹ ٹو واچ دا مووی آل ٹوگیدر. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا, کہ وہ لوگ مووی دیکھنے اکٹھے گئے. ٹھیک ہے. اور سنگل ایل والے آل ٹوگیدر کا سینٹینس دیکھیں. اٹ از آل ٹوگیدر wrong to say that she came here yesterday. All together wrong کا مطلب کیا ہوگا؟ Totally wrong. یہ بالکل غلط ہے کہ وہ کل یہاں آئی تھی. ٹھیک ہے. کیا
All right, students. Now you can see जी बेटे, ऑल टुगेदर सबको समझ में आया? एक ऑल टुगेदर है जिसमें सिंगल एल आ रहा है, इसका मतलब है टोटल मजमूई तौर पर। और दूसरा ऑल टुगेदर जिसमें डबल एल आ रहा है, उसका मतलब है इकट्ठे। ठीक है, और ये डबल एल वाला ऑल टुगेदर ज़्यादातर लोगों के लिए यूज़ होता है, फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द पीपल एंड फॉर द फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, और ये ऐसे। ठीक है, नंबर 5 देखिए। नंबर 5 है एंजल्स एंड एंगल्स। स्पेलिंग्स का फर्क देखिए सबसे पहले। एंजल्स, ANGELS, एंजल्स क्या होता है? फरिश्ते। ANGELS, एंजल्स, फरिश्ते। गॉड सेंट हिज मैसेज थ्रू एंजल्स, गॉड ने अपना पैगाम फरिश्तों के जरिए भेजा। ठीक है, एंजल्स, ANGELS, एंजल्स फरिश्ते। और इसके साथ दूसरा वर्ड है एंगल्स। अच्छा, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको दोनों वर्ड्स में? गौर से देखें, आपको फ़र्क नज़र आएगा स्पेलिंग्स में। एंजल्स की स्पेलिंग है ANGELS और एंगल्स की स्पेलिंग है ANGLES। ये EL और LE देख सकते हैं आपके, कितना छोटा सा फ़र्क है, बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन द मीनिंग्स। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो आप लोग अपनी ज्योमेट्री में ड्रॉ करते हैं, एंगल्स। इसको उर्दू में कहा जाता है जाविया। ठीक है, एंगल वैसे तो आप लोग एंगल ही कहते हैं ज़्यादातर इसको, पर उर्दू में इसके लिए वर्ड होता है जाविया। अ ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल्स। ठीक है, तो फिर अब आप देख सकते हैं कि जो पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है विद द स्पेलिंग्स, क्योंकि ये छोटा सा फ़र्क जो स्पेलिंग का होता है, ये बहुत बड़ा चेंज लेके आता है मीनिंग्स में, तो हमें ये देखना पड़ता है। ठीक है, नंबर 6 देखिए बेटे। लुक एट नंबर 6 नाउ। बेल, BALE बेल, और दूसरा बेल क्या है? BAIL बेल। अच्छा, अब देखो बेल क्या होता है। BALE बेल का मतलब होता है लार्ज बंडल, बिग बंडल। जैसे फर्ज करें अगर आपने 4-5 बुक्स हैं, उनको आपस में बांध के और एक बंडल बना दिया, तो ये तो बंडल हो गया। बेल क्या होता है? बेल, कभी अगर आप लोगों ने हाईवे पे ट्रैवल किया हो तो आपने देखा हो वो जो ट्रक्स जा रहे होते हैं, उस पे बहुत बड़े बड़े गट्ठे जो है ना वो लोड हुए हुए होते हैं, तो वो जो होते हैं उनको कहा जाता है बेल्स, बिग बंडल्स, बड़े बंडल। ठीक है, BALE बेल का मतलब है बड़े बंडल, लार्ज बंडल्स। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ बेल्स ऑफ कॉटन इन द रोल, यानी कॉटन के बड़े बड़े गट्ठे जो हैं रोल में बहुत सारे थे। सबको समझ आया बेटे? बेल, BALE बेल का मतलब है बिग बंडल, बड़े बंडल, बड़े गट्ठे। ठीक है, और बेल क्या होता है? BAIL बेल, ये होती है जमानत, गारंटी। ठीक है, और ये गारंटी कहाँ दी जाती है? फर्ज करें अगर कोई भी शख्स किसी भी इल्ज़ाम में अरेस्ट हो जाता है, तो उसके फ्रेंड्स या उसके जानने वाले लोग जो हैं वो एक गारंटी देते हैं, पुलिस स्टेशन में पुलिस को गारंटी देते हैं कि जो भी कि ये यहाँ पर रहेगा या इन्वेस्टिगेशन होते तक यहाँ रहेगा या जो भी, वो गारंटी जो है वो किस लिए दी जाती है? उसको वहाँ से छुड़वाने के लिए। तो बेल, BAIL बेल के उर्दू मीनिंग होते हैं जमानत। जमानत यानी कि गारंटी। His application for bail was not accepted by the magistrate. उसकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो मैजिस्ट्रेट ने मंजूर नहीं की। BAIL बेल का मतलब है ज़मानत, ये कहाँ दी जाती है? आमतौर पे पुलिस स्टेशंस में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी होती है। ठीक है,
जमानत। नंबर 7 देखें बेटा, बेर, BARE, बेर। बेर का मतलब होता है अनकवर्ड, बगैर ढका हुआ, अनकवर्ड या बगैर ढका हुआ। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड ऑन द ग्राउंड, जमीन पर नंगे पांव नहीं चलो, बेयर फुटेड नंगे पांव। बेयर मीन्स अनकवर्ड। इसी तरह से हम आमतौर पे कहते हैं कि जब बहुत सर्दी होती है तो वी शुड नॉट गो आउटसाइड बेयर हेडेड। बेयर हेडेड यानी अपने सर को, अपने हेड को कवर किए बगैर हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई कैप पहननी चाहिए या कवर करके जाना चाहिए। BARE, बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड या बगैर ढका हुआ। ठीक है। और दूसरा वर्ड जो बेयर है, BEAR, बेयर, यू नो इट इज अ वाइल्ड एनिमल, जो भालू होता है, रीछ जिसको कहते हैं, ठीक है, वो बेयर होता है। BEAR, बेयर। आई सॉ अ बेयर इन द जू। ये तो बहुत इजी, सबको पता है, ठीक है ना, बगैर स्पेलिंग्स का खास ख्याल रखना है सबने। नंबर 8, बर्थ, BERTH, बर्थ, और दूसरा बर्थ है BIRTH। दोनों में फर्क क्या है? BERTH बर्थ होता है, जो आप लोगों ने, अगर जिन लोगों ने ट्रेन्स में ट्रैवल किया होगा तो वो देख, उनको मालूम होगा यकीनन कि ट्रेन में, अब देखो ना, आप जाकर किसी ने यहाँ से अगर ये लाहौर से कराची जाना है तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लंबा सफ़र है, तो वो पूरे सफ़र में बैठा तो नहीं रहेगा, थक जाएगा। तो क्या होता है कि ट्रेन में इस तरह के काउचेस बने हुए होते हैं जिस पे आप लेट सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, उसे बर्थ कहा जाता है। ठीक है, एक तरह का टेम्पररी सा, जैसे कि बेड की तरह की चीज़ बनी होती है जिस पे आप लेट सकते हैं, वो बर्थ होती है। और इसी तरह की बर्थ्स जो हैं वो शिप्स में भी होती हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि शिप का जो सफ़र होता है वो भी मतलब लंबा होता है, एक दिन का नहीं होता, ज़्यादा टाइम लगता है उसको। तो ऐसे तमाम जो सफ़र होते हैं जिसके अंदर के आपको ज़्यादा देर तक ट्रेन में या शिप में रहना पड़ता है, क्योंकि इसलिए उसमें बर्थ्स होती हैं, ताकि अगर व्हेन यू फील टायर्ड तो यू मे ले डाउन एंड टेक रेस्ट। तो बर्थ क्या है? BERTH, बर्थ को उर्दू में भी बर्थ ही कहा जाता है। और ये कहाँ होती है? ट्रेन्स में होती हैं या फिर शिप्स में होती है। आई रिजर्व्ड अ बर्थ इन शालीमार ट्रेन। रिजर्व्ड का मतलब होता है दैट यू बाय अ टिकट फॉर अ बर्थ। रिजर्व्ड यानी आपने एक बुक की है अपने लिए शालीमार ट्रेन में एक बर्थ। ठीक है। दूसरा बर्थ क्या? BIRTH, बर्थ होता है पैदाइश। ठीक है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है। BIRTH, बर्थ, पैदाइश। ठीक है, ये होता है। नंबर 9, बिसाइड, BESIDE, बिसाइड, इसका मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, जैसे कि स्कूल में आप लोग जिस अपनी सीट पे बैठे होते हैं, आपके बराबर वाली सीट पे आपकी फ्रेंड बैठी है, तो आप क्या कहेंगे कि माई फ्रेंड इज सिटिंग बिसाइड मी ऑन द बेंच, यानी मेरी फ्रेंड बेंच पर मेरे साथ बैठी है। तो बिसाइड का मतलब होता है साइड बाय साइड, बराबर बराबर, साथ साथ। ठीक है, बिसाइड, साथ साथ, बराबर बराबर। अदनान इज सिटिंग बिसाइड आसिफ। ठीक है। अच्छा, अब देखो बिसाइड्स, बिसाइड्स क्या होता है? फर्क दोनों में क्या है? एक में बस सिर्फ एंड पे एक एस लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये देखो, बिसाइड्स का मतलब है अलावा। बिसाइड्स का मतलब क्या है? अलावा। यानी बिसाइड्स राइटिंग आई हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। लिखने के अलावा मुझे उसको याद भी करना है। बिसाइड्स का मतलब है अलावा, यानी ये काम करने के अलावा मुझे वो काम भी करना है। तो बिसाइड्स क्या होगा? अलावा। ओके। अच्छा, नंबर 10 देखिए बेटा, ब्रेक, BRAKE, ब्रेक, द ब्रेक्स ऑफ द साइकिल फेल्ड ऑन द वे।
ये ब्रेक कौन सा होता है? ये ब्रेक होता है जो गाड़ी की ब्रेक होती है, साइकिल की ब्रेक होती है, बाइक की ब्रेक होती है, जो एक मैकेनिज्म होता है जो किसी भी व्हीकल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे ब्रेक कहते हैं। उसके स्पेलिंग्स क्या होते हैं? BRAKE, ब्रेक। ठीक है। और मोस्टली ये ब्रेक्स की तरह यूज किया जाता है, ब्रेक का वर्ड नहीं, ब्रेक्स लगाते हैं हम। द ब्रेक्स ऑफ द साइकिल फेल्ड ऑन द वे, रास्ते में साइकिल के ब्रेक्स फेल हो गए। और दूसरा ब्रेक कौन सा है? BREAK, ब्रेक। अच्छा, अब ये जो है ना, देखो ये मुख्तलिफ मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। एक तो BREAK ब्रेक का मतलब होता है टूट जाना। कोई चीज जो टूट जाती है तो हम कहते हैं कि इट ब्रोक। सेकंड फॉर्म इसकी ब्रोक होती है। अच्छा, इसके अलावा ब्रेक जो आपके स्कूल में ब्रेक होती है, हम उसे ब्रेक क्यों कहते हैं? देखिए, आप सुबह स्कूल आते हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं लगातार एक रूटीन के साथ, फिर दरमियान में वो सिलसिला टूटता है, ब्रेक हो जाती है, ब्रेक हो जाता है वो सिलसिला। और उसके बाद जी, जी, 32। तो ब्रेक का मतलब है टूट जाना। ठीक है। हैंडल इट केयरफुली, अदरवाइज इट मे ब्रेक। यानी इसको ख्याल से और एहतियात से पकड़ो, वरना ये टूट जाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा, चलिए, अब यहाँ तक 10th तक ही हमने करने थे। ये मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसके मीनिंग्स मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, और फिर हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है। अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, और इंशाल्लाह आई विल सी यू एट 2:30। 2:30 पे हम लोग इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, एंड मेक श्योर दैट यू आर ऑल प्रेजेंट इन दैट क्लास। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।